हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। भारी मन से पशुपति पारस ने आखिरकार एनडीए का साथ छोड़ दिया। बिहार में सीट शेयरिंग में की गई अनदेखी से नाराज पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते ही उन्होंने कहा, एनडीए में मेरे साथ नाइंसाफी हुई। पशुपति पारस ने कहा कि मैंने बहुत ईमानदारी से एनडीए की सेवा की। पीएम नरेंद्र मोदी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देता हूँ। एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा, इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। सर, क्या आरजेडी पशुपति पारस के एनडीए से नाता तोड़ने के साथ ही महागठबंधन में उनके जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। अब पशुपति पारस महागठबंधन में जाएंगे या कुछ और फैसला लेंगे, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन इस मामले पर आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव का रिएक्शन सामने आया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अच्छा किया पशुपति जी ने एनडीए छोड़ दिया। तेज प्रताप ने ये भी कहा कि महागठबंधन में हम उनका सबसे पहले वेलकम करेंगे। सर, एनडीए छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है एनडीए में। तो एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। अब अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे? एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। तो क्या पॉजिटिव असर होगा इंडिया पर? पॉजिटिव असर होगा अगर आएंगे? पॉजिटिव असर हो रहा है, क्या तैयारी है सर? 40 सीट क्योंकि भाजपा खत्म है 25 में। मेरा भविष्यवाणी है 25 में भाजपा खत्म। दरअसल पशुपति पारस सीट बंटवारे का इंतजार कर रहे थे। 5-6 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक एनडीए में सीट की घोषणा नहीं की जाती। बिहार में एनडीए में सीट का बंटवारा हो गया। सीट शेयरिंग में चिराग की पार्टी एलजेपी रामविलास को 5 सीटें दी गई हैं, जबकि पशुपति पारस को गठबंधन में दरकिनार कर दिया गया। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई। बिहार में एनडीए में काफी दिनों तक तो पहले सीट के बंटवारे को लेकर पेच फंसा रहा। जब इस पर निर्णय लिया गया तो नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी। न सिर्फ नाराजगी बल्कि एनडीए से नेता साथ भी छोड़ने लगे। मंगलवार को मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़ दिया। वजह साफ है, जो चाहते थे वो नहीं मिला। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।